हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है पीएसयू वाला पे। मैं दीपक कुमार सिंह एक अहम जानकारी लेकर आया हूं। जी हां, शायद ये बात आपको पहले पता भी होगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको अच्छे से आपके सामने रखा जाए, क्योंकि जब हम किसी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमारे लिए सिलेबस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कहने का मतलब अति महत्वपूर्ण है। तो उसी अति महत्वपूर्ण टॉपिक को आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। हम सभी को मालूम है कि बीते दिनों यूपीपीएससी में कुछ बदलाव हुए। बदलाव ये था कि जो ऑप्शनल पेपर वैकल्पिक विषय होता था उसे हटा दिया गया। वैकल्पिक विषय की जगह पे दो पेपर ऐड करने की बात हुई थी, जिसमें यह बात भी हम लोगों को क्लियर हो गई थी कि जो दो पेपर ऐड होंगे उसमें यूपी से संबंधित जो विषय हैं उन पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन आज मैं आपको उन दो पेपर में क्या पूछा जाएगा उसके डिटेल सिलेबस के बारे में जानकारी दूंगा, क्योंकि हम सभी को मालूम है कि हम किसी भी एग्जाम में, अगर खासकर सिविल सर्विस के मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जो दो पेपर ऐड हुए हैं, सबसे बड़ा बदलाव है, पहली बार आप लोग ये फेस करेंगे। अगर उसका पाठ्यक्रम सिलेबस अगर क्लियर हो तो हमारी सफलता और करीब हो सकती है। जी हाँ, तो देखेंगे बच्चों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, ये थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं होगा, इसके लिए मैं जूम कर देता हूं, ठीक है, ताकि हम लोग क्लियरली इन चीजों को एक्सप्लेन कर सके, इनके ऊपर एक डिस्कशन रख सके। ठीक है, हाँ, ये तो आपको मालूम है कि आपका एक सामान्य अध्ययन का पेपर होता था, पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट में आपको मालूम है कि आपसे क्वेश्चन जो थे वो इतिहास से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भूगोल, सोशल इश्यूज से पूछे जाते हैं। ठीक है, और इन क्वेश्चंस में एज यूजुअल जो पहले सिलेबस था इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। फिर पेपर सेकंड है जहां पे आपका पॉलिटी, जो आपका कहते हैं कि संविधान है, संविधान के अलावा अगर आप देखेंगे तो गवर्नेंस है, उसके अलावा आईआर है, सोशल जस्टिस है, सामाजिक न्याय है, शिक्षा, ये अन्य जो मुद्दे होते हैं उन सभी के बारे में यहाँ पे पेपर सेकेंड में आपको देखने को मिलता है। फिर आ जाता है पेपर थर्ड। ये भी हम सभी को मालूम है कि पेपर थर्ड में इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, ठीक है, और उसके साथ में साइंस एंड टेक, इंटरनल सिक्योरिटी, क्लियर है, डिजास्टर मैनेजमेंट, ऐसे टॉपिक यहाँ पे पूछे जाते हैं। क्लियर है, ये रही पेपर थर्ड की बात। पेपर थर्ड के बाद में अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो पेपर फोर्थ जो आपका है, ठीक है, वो पेपर फोर्थ था आपका एथिक्स का। और ये तो हम जानते थे। कहने का मतलब कि मैं आपका वो समय बर्बाद नहीं करना चाहता जो काफी अनमोल है, क्योंकि अभी परीक्षा बिल्कुल करीब है। इसलिए जो टॉपिक तो हमें मालूम थे कि जहां से जो सिलेबस आता था, बाकी अगर आपको डिटेल सिलेबस वीडियो चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं बना दूंगा आपके लिए। हर एक टॉपिक को डिटेल आपके लिए अलग अलग पार्ट में कि समझाने के लिए कि कहां से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे आपको तैयारी करनी है। तो यहाँ पे देखेंगे बेटा, ये पेपर फोर्थ है आपका, जो आपका एथिक्स का पेपर होता है। ठीक है, काफी जरूरी है, अहम है, क्योंकि जब हम सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो हमें एथिकल होना जरूरी है। ठीक है, जी हाँ, तो आपको एथिकल नीति के मार्ग पर चलाने के लिए वह पेपर ऐड किया गया। लेकिन जो जिस चीज के लिए हम यहां पर आज जुड़े हैं आपसे, वो ये चीज है सामान्य अध्ययन जीएस पेपर फिफ्थ और सिक्स। चार पेपर आप सभी को मालूम था, फिर एक ऑप्शनल था जिसके दो पेपर होते थे। लेकिन यहां पे जीएस पेपर फिफ्थ और सिक्स्थ में क्या आएगा इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी यहां पे देख लेते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा सामान्य अध्ययन पेपर फिफ्थ। पेपर फिफ्थ में देखेंगे, सबसे पहला टॉपिक कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति और प्राचीन नगर। कहने का मतलब यहां पे भी आपको यूपी हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर सेकंड में यूपी के आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वास्तुकला, आर्किटेक्चर, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आखिर हमें अपने हेरिटेज को क्यों रख रखाव, उनका प्रोटेक्शन हमारे लिए, उनका कंजर्वेशन बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने अभी हाल ही में एक वीडियो लिया था, आप इस चैनल के शॉर्ट में भी जाके देख सकते हैं। मैंने वहां पे डिस्कस किया था कि अगर कोई विदेश में हमसे मिलता है, कह पूछता है कि आर यू फ्रॉम एशिया, लाइक वी आर लुकिंग लाइक द एशियन पीपल्स, तो पीपल गेट कंफ्यूज एंड दे जनरली आस्क कि आर यू फ्रॉम एशिया, और व्हेन यू टोल्ड नो यस यस आई एम फ्रॉम एशिया बट इन एशिया फ्रॉम इंडिया, ओके, तो जब आप बोलते हैं कि हम एशिया में भारत से हैं, फिर वो बोलता है अच्छा अच्छा ओके, दैट दैट ताजमहल, द ताजमहल, दैट इंडिया, काशी वाराणसी, दैट इंडिया, यस। कहने का मतलब कि हमारा जो हेरिटेज है वो हमारी पहचान है। क्लियर है, और हमारी हेरिटेज से हम इंटरनेशनल लेवल पे हमें हमारी पहचान मिलती है। तो ये मुद्दा हमारे सामने एक तो देखने को यहां पे मिलता है। उसके अलावा देखेंगे बच्चों, भारत की स्वतंत्रता संग्राम में 1857 से पहले
और बाद में यूपी का क्या योगदान रहा है, क्योंकि हम सभी को मालूम है कि 1857 की क्रांति के एपिसेंटर, केंद्र बिंदु अवध ही था। ठीक है, तो ये भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से क्वेश्चन यहां पे पूछा। उसके बाद उत्तर प्रदेश के सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानी एवं व्यक्तित्व, कहते हैं ना कि हमें अपने राज्य के बारे में इतना तो मालूम होना चाहिए कि इस देश की आजादी में और इस देश में यूपी का नाम, यूपी जो राज्य है उसको उठाने में, ठीक है, उसको विख्यात करने में इंटरनेशनल लेवल पे और किन किन लोगों का योगदान रहा है, उन सभी के बारे में भी हम यहां पर जानेंगे। और फिर आगे देखेंगे यूपी में ग्रामीण, शहरी, जनजातीय मुद्दे क्या थे। यूपी के बारे में थोड़ा सा हम कल्चरल बैकग्राउंड पे देखेंगे, इवन फोक कल्चर की बात हो रही है, फोक मतलब लोक। हम यहां पे इस चीज से जुड़ेंगे कि उत्तर प्रदेश की खास संस्कृति क्या है जो उत्तर प्रदेश को बाकी राज्यों से अलग बनाती है, ठीक है, और अद्वितीय बनाती है, अनन्य मतलब यूनिक बनाती है। तो इसके बारे में देखेंगे यहां पे सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर, त्योहार जो फेयर्स हैं, मेले हैं, ठीक है, फेस्टिवल, फेयर्स, संगीत, म्यूजिक, लोक नृत्य, ठीक है, फोक डांसेज, भाषा, लैंग्वेज एंड साहित्य, ठीक है, एवं साहित्य, लिटरेचर, ठीक है, हमारी लैंग्वेज है, लिटरेचर क्या है, हमारी सोशल ट्रेडिशंस, कस्टम्स क्या है, हमारा पर्यटन क्या है, टूरिज्म क्या है, इन सब के बारे में यहां पे डिस्कस होगा। इसके अलावा देखेंगे बच्चों, इस पेपर में आपको एक और चीज पे ध्यान देना है कि अब ये जो 1 से लेकर 5 तक है, इसमें आपका यूपी का हिस्ट्री, यूपी का कल्चर, यूपी का हेरिटेज, यूपी का फोक कल्चर, ये पूरा यहां तक कंप्लीट करना है, लिटरेचर। फिर आप देखेंगे 6 नंबर पॉइंट से यूपी की पॉलिटी स्टार्ट हो जाती है, राज्य व्यवस्था, ठीक है। हाँ, अब आई होप आपको क्लियर विजिबल होगा, मुझे जितना दिख पा रहा है कि क्लियरिटी काफी ज्यादा दिख रही है। देखेंगे तो यूपी की पॉलिटी है, यूपी में क्या है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्री परिषद क्या होता है, विधान परिषद, इनके बारे में राज्य से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। फिर यूपी में लोक सेवाएं, लोक सेवा आयोग, लेखा परीक्षा जो हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, संगठन है, ठीक है, उनके बारे में। उसके बाद फिर यूपी में विशेष राज्य चयन मानदंड, ठीक है, इनके बारे में। कहने का मतलब कि आपका 6, 7, 8, 9 और 10 ये सब आपके पॉलिटी से संबंधित है, ठीक है, मतलब इनमें वो मुद्दे आपसे पूछे जाएंगे जो आपके राजनीति से संबंधित मुद्दे होंगे, राजनीतिक क्षेत्रों से संबंधित मुद्दे होंगे। कहने का मतलब आपका जो संविधान से संबंधित जो है वह आपसे पूछे जाएंगे आपके पॉइंट नंबर 6, 7, 8, 9, 10। क्लियर है, कितना अच्छा सिलेबस क्लियर करके दे दिया गया है। फिर आप देखेंगे जैसे ही 11 नंबर पॉइंट पे आते हैं आपके लिए इकोनॉमी आ जाती है, ठीक है, और इकोनॉमी का एक बहुत अच्छा प्रभाव है कि उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार, उसका प्रभाव बताइए। फिर 12 नंबर में आ जाता है उत्तर प्रदेश में सुरक्षा से जुड़े मुद्दे। तो ये बस भूमि सुधार का एक छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर आ जाता है कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षा से जुड़े मुद्दे क्या हैं, उग्रवाद का प्रसार एवं विकास के बीच संबंध, ठीक है। फिर आपसे बाह्य राज्य, अंतरराज्यीय सक्रिय, कहने का मतलब जो इंटरनल सिक्योरिटी आप पढ़ते हो ये यूपी पीएससी में और बाकी दूसरे यूपीएससी एग्जाम में, उन पे इन तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में सुरक्षा जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और वर्तमान जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनका कहना भी यही है कि भाई उत्तर प्रदेश को उत्तम बनाएंगे और उत्तर प्रदेश से माफिया राज और बाकी सभी चीजें जो हैं वह खत्म करेंगे। अभी हाल ही में मैं देख रहा था कल न्यूज में कि उत्तर प्रदेश में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ जो भी करेगा उसे कड़ी सजा मिलेगी। इस प्रकार के जो वक्तव्य है ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। आगे देखेंगे बच्चों, यहां पे देखेंगे नेटवर्क, मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट की भूमिका, साइबर सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, जो सुरक्षा बल एजेंसियां हैं उनसे जुड़े मुद्दे, सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियां, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पे आप देखेंगे कि नेपाल बिल्कुल करीब में, एक तो विदेश भी है, दूसरा अगर इसी से देखेंगे तो बिहार भी अटैच है, मध्य प्रदेश भी है, राजस्थान भी है, क्लियर है, हरियाणा भी आपको दिख जाता है, उधर आपको दिख जाता है क्या क्या कहते हैं उत्तराखंड, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो काफी, इवन अगर देखा जाए तो सहारनपुर से काफी करीब हिमाचल भी है, ठीक है, तो वो देखेंगे आप, तो वो झारखंड भी आपको, ठीक है, तो उसका भी आप देखेंगे तो सभी का प्रभाव कहीं ना कहीं यूपी में देखने को मिलता है। तो उसके लिए आपको उनसे संबंधित चुनौतियां क्या है, हमें उनसे संबंधित मैनेजमेंट क्या करना है, हमारा जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, ऑर्गेनाइज क्राइम यूपी में
ऐसा माना जा सकता है। थोड़ा मैं हट के टॉपिक से बता रहा हूँ, सबसे पहले शुरू हुआ कि जो आज बॉलीवुड पिक्चर में माफिया राज गुंडा राज देख रहे हैं ना, ऐसा ऑर्गेनाइज क्राइम यूपी में सबसे पहले स्टार्ट हुआ। 50-50 बड़े पहलवान टाइप के लोग राइफल लिए हुए आपस में ही भिड़ जाते थे। जब गोलियां चलती थी तो कई कई घंटे गोलियां लोगों के बीच में चल रही हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम जो था यूपी का बहुत बड़ा, और खासकर यूपी में पूर्वांचल में बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं चैलेंजेस थे अभी जो कि कम हो रहे हैं। 13 नंबर पॉइंट जो है आपका, उसमें आपको यूपी की कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, नागरिक अधिकार सुरक्षा, ठीक है, सिटीजनशिप जो राइट है आपका उसके उसके बारे में। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी मुद्दा, क्योंकि बहुत जरूरी है। कोविड के टाइम में आपने देखा होगा, लेकिन काफी अच्छा किया यूपी सरकार ने, ऐसा रिपोर्ट्स कहती हैं। ठीक है, मैं अपने वक्तव्य कम बोलता हूं जो चीजें, क्योंकि सिलेबस में ज्यादा बोलना चाहिए जो कहीं ना कहीं से सोर्स हो। ठीक है, यूपी में शिक्षा प्रणाली के ऊपर भारत में विकास एवं यूपी उत्तर प्रदेश की भूमिका, उत्तर प्रदेश की सामयिक घटनाएं। अब देखेंगे 16 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है। देखिए, यूपी में हेल्थ और एजुकेशन लिया गया जो हमारा डेवलपमेंट इंडेक्स को आगे बढ़ाएगा, लेकिन साथ में हमने ये भी देखा है कि उत्तर प्रदेश में भारत के विकास में यूपी की भूमिका है। एक कहते हैं ना कि भारत अगर विकसित हो रहा है तो उसका मोस्ट पॉपुलस स्टेट जो है वो कहां है। अब तक कहीं खोया हुआ था, लेकिन वो आज तेजी से बढ़ रहा है, सेकंड बिगेस्ट जीडीपी है। तो अगर आप देखेंगे यहां पर, तो उत्तर भारत में विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका, उत्तर प्रदेश की समसामयिक जीडीपी नहीं जीएसडीपी सॉरी, ठीक है, उत्तर प्रदेश की समसामयिक घटनाएं, जल शक्ति मिशन एवं अन्य केंद्रीय योजनाएं उनका क्रियान्वयन। ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश में गैर सरकारी संगठन एनजीओ। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में पर्यटन मुद्दे एवं संभावनाएं, क्या मुद्दे हो सकते, क्या संभावना, डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब लाइन टू लाइन दे दिया गया, बहुत डिटेल दिया गया, 21 टॉपिक दिए गए पेपर 5th में। और यूपी में विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार, नवाचार मतलब क्या हो रहा है, इनोवेशन डेवलपमेंट। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि सरोजनी नगर लखनऊ के पास में, ठीक है, आप देखेंगे नया डेवलपमेंट है डिफेंस के क्षेत्र में। उसके अलावा इसका समाज और रोजगार पे क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर पेपर नंबर आपका 6 आया, 6 में आपको इकोनॉमी के ऊपर बिल्कुल डिटेल सिलेबस है। वहां पे भूमि सुधार था, बस सोशियो इकोनॉमिक कह सकते हैं उसको, सामाजिक पक्ष से, लेकिन यहां पे आपका इकोनॉमी बिल्कुल क्लियर। तो देखेंगे पेपर 5th में हिस्ट्री, पॉलिटी मतलब संविधान के साथ में बाकी उत्तर प्रदेश से संबंधित अन्य मुद्दे। ठीक है, लेकिन पेपर 6 जो है उसमें पूरा का पूरा यूपी की इकोनॉमी का मुद्दा आ गया है। देखेंगे यूपी की इकोनॉमी जिस तेजी से बढ़ रही है उस तेजी से हमारा लग रहा है सिलेबस भी बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य, ठीक है, इकोनॉमिक क्या है सिनेरियो, उत्तर प्रदेश का व्यापार, ठीक है, ट्रेड, वाणिज्य, कॉमर्स, उद्योग, इनके ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं जिनसे हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हुआ। हमारे यहाँ पे यूपी में निवेश मुद्दे और प्रभाव, अभी आपने देखा होगा G20 की एक समिट लखनऊ में हुई, क्लियर है। उत्तर प्रदेश लोक वित्त एवं राजकोषीय नीति के बारे में यहाँ पे, उत्तर प्रदेश नवीकरण ऊर्जा और गैर नवीकरण। फिर यहाँ पे देखेंगे जनसंख्या, जनगणना, जनकांक्षी, ठीक है। फिर कृषि का व्यवसायीकरण, कृषि फसलों का उत्पादन, उत्तर प्रदेश की नवीन वानिकी नीति, फॉरेस्ट जो पॉलिसी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की कृषि एवं सामाजिक वानिकी, ये भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब कि ये सभी टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे जो कि आप देखेंगे इकोनॉमी के साथ में यहाँ से एग्रीकल्चर में फॉरेस्ट लॉ वगैरह लेकर चल रहा है, मतलब फॉरेस्ट की पॉलिसीज भी यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, क्लियर। हाँ, आगे देखेंगे बच्चों, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है इसके बारे में, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में परिवहन तंत्र क्या है, औद्योगिक विकास, शक्ति संसाधन, अधोसंरचना। उत्तर प्रदेश में प्रदूषण, पर्यावरण के मुद्दे, साथ में प्राकृतिक संसाधन। तो दिख रहा है ना आपको कि कैसे जीएस पेपर जो हमारा 3rd होता है उसी को लेकर यूपी में पेपर जो 6 है वो जीएस पेपर 3rd का यूपी वाला एस्पेक्ट है। मतलब आपको यूपी का इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, यूपी की इकोनॉमी पढ़नी ही है, देख रहे हैं आप यहाँ पे। उसके बाद देखिए साइंस एंड टेक, विज्ञान एवं तकनीकी के मुद्दे। उत्तर प्रदेश में मत्स्य, अंगूर, रेशम, फूल, बागवानी, पौधे उत्पादन, उत्तर प्रदेश में विकास, इनका प्रभाव, और विकास में सार्वजनिक एवं निजी साझेदारी। इस प्रकार से पेपर 5th और पेपर 6 में यहां से इतने क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। आई होप यू क्लियरली अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टॉपिक। इसको पढ़ाया जाएगा हमारे यहाँ पे,
और हमारे यहाँ पे इसको पढ़ाने के लिए धुरंधर शिक्षक मौजूद हैं जो अपने टॉपिक में इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं महारत हासिल किए हुए हैं और एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, तो वो आपको ये टॉपिक पढ़ाएंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और यूपी का जो पेपर नंबर 5th और 6th है, खासकर पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला, पीएससी वाला के बच्चों के लिए अब कोई चिंता का विषय नहीं होगा, ये हम आपसे वादा करते हैं। इसी वादे के साथ में अब हम मिलेंगे सीधे क्लास में, चलते हैं। ठीक है, आज बस इतना ही। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।